नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं करने वाला हूं ट्रांसलेशन एक बहुत ही छोटी स्टोरी की, जिसका ट्रांसलेशन बहुत ही हम फास्ट करने वाले हैं, लेकिन हर वर्ड की मीनिंग आपको समझ आने वाली है और जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन होंगे वो भी कवर करेंगे हमेशा की तरह। तो आज की स्टोरी का टाइटल है बंटी एंड द बॉटल ऑफ टॉफ़ीज़। ठीक है, बंटी और टॉफ़ीज़ के बॉटल। टॉफ़ी आपसे पता है कैंडी होते हैं, छोटे छोटे चॉकलेट, उसकी बॉटल। तो देखते हैं स्टोरी में क्या क्या होता है। सबसे पहला लाइन देखते हैं, ऑन अ न्यू ईयर डे, यानी नए वर्ष के दिन पर, ठीक है, या नए साल के दिन, इस प्रकार से। बंटी वेंट विथ हिज मदर टू अ रिच लेडीज हाउस। बंटी वेंट, बंटी गया, ठीक है, गो वेंट गॉन तीन फॉर्म होता है, तो इस सेकंड फॉर्म को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब पास्ट टेंस हो गया। गो वेंट गॉन तो सेकंड फॉर्म, बंटी वेंट यानी बंटी गया, विथ हिज मदर, विथ यानी साथ में, हिज मदर अपनी माँ के साथ, उसकी माँ के साथ या अपनी माँ के साथ ऐसे बोल सकते हैं, अपनी माँ के साथ गया टू अ रिच लेडीज हाउस। अब कहाँ गया? अ रिच लेडीज यानी एक अमीर लेडीज, यानी लेडी अब सभी को पता है औरत के घर, ठीक है, हाउस यानी घर, एक अमीर औरत के घर गया। द रिच लेडी वॉज हिज मदर्स फ्रेंड। द रिच लेडी वॉज था, थी, अब थी लेडी तो इसलिए थी, अमीर औरत थी, हिज मदर्स यानी उसकी माँ की, क्योंकि माँ की क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं अपॉस्ट्रोफी लगा है, यानी उसकी माँ की फ्रेंड, उसकी माँ की दोस्त थी, वॉज यानी थी। क्लियर हो गया यहाँ तक के? फिर देखते हैं, द टू लेडीज इम्ब्रेस्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इम्ब्रेस्ड एंड विश्ड अ हैप्पी न्यू ईयर टू ईच अदर। द टू लेडीज यानी दोनों औरतें थे, इम्ब्रेस्ड यानी होता है गले लगाना, ठीक है, गले लगाने को इम्ब्रेस्ड कहते हैं, उन्होंने गले लगाया। एंड विश्ड और विश किया, क्या विश किया? अ हैप्पी न्यू ईयर यानी एक दूसरे को, देखिए टू ईच अदर यानी एक दूसरे को हम टू ईच अदर बोलते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश किया। विश का नाम सभी को पता है, जब हम किसी के लिए कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, उसे विश बोलते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को विश की। उसके बाद देखते हैं, बंटी बोर्ड डाउन। अब बोर्ड डाउन का मतलब क्या होता है? बोर्ड डाउन का मतलब होता है झुकना, ठीक है, झुक के जैसे सलाम नमस्ते प्रणाम करते हैं ना, उसे बोर्ड डाउन बोलते हैं। बंटी बोर्ड डाउन टू द लेडी एंड रिसीव्ड हर ब्लेसिंग। तो बंटी क्या हुआ? झुका, प्रणाम किया लेडी को, उस औरत को, एंड रिसीव्ड यानी प्राप्त करना, और उसे मिला हर ब्लेसिंग, उसकी आशीर्वाद, यानी उस औरत की जो उसकी फ्रेंड थी, उसकी मम्मी की फ्रेंड थी, उसको उसने झुक के प्रणाम किया, तो उसे क्या मिला? आशीर्वाद मिला। भाई आशीर्वाद देते हैं ना, तो उसे आशीर्वाद मिला, इसलिए रिसीव लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ देखिए, द लेडी पुट अ बॉटल ऑफ टॉफीज बिफोर बंटी एंड सेड। द लेडी पुट तो लेडी ने रखा, ठीक है, औरत ने रखा, पुट यानी रखना होता है, रखा, अ बॉटल एक बॉटल रखा, ऑफ टॉफीज यानी टॉफी की, ठीक है, टॉफीज यानी टॉफियों की एक बॉटल रखी, बिफोर बंटी, बिफोर यानी देखिए के पहले भी होता है और किसी के सामने को भी हम बिफोर बोलते हैं, ठीक है, बिफोर बंटी, बंटी के सामने टॉफी की बॉटल रखी। एंड सैड और कहा, ठीक है, से का सैड हो जाता है पास्ट टेंस में, और क्या कहा देखिए, बंटी हैव एज मैनी टॉफीज एज यू प्लीज। इसका मतलब क्या हो गया? बंटी हैव यानी लो, ठीक है, हैव इस चीज को लेने को भी हम हैव बोलते हैं, ठीक है, बंटी हैव एज मैनी टॉफीज एज यू, यानी कि बंटी तुम्हें जितनी चॉकलेट चाहिए, जितनी टॉफी चाहिए उतनी तुम ले लो, जितनी चाहे उतनी टॉफी लो। तो उसके लिए हम एज और एज का यूज करते हैं, ठीक है, एज मैनी एज, इस प्रकार से एज मैनी टॉफीज एज, जितनी तुम्हें टॉफी चाहिए उतनी टॉफी ले लो। तो यहाँ पे हैव का यूज उसे लेने के लिए बोल रहे तो भी हैव का यूज करते हैं, ठीक है, हैव अ टी, चाय लो, इस प्रकार से भी हैव का यूज किया जाता है। प्लीज, कृपया जितना चॉकलेट लेना ले लो भाई, टॉफी ले लो। बंटीज आईज ग्लेम्ड विथ जॉय। बंटी अपॉस्ट्रोफी आपसे पता ना, कहा कि बंटी का आंखें है ना, बंटी की आंखें, क्योंकि आईज लिखा हुआ, एक आई तो नहीं लिखा हुआ है, तो बंटी की आंखें ग्लेम्ड यानी क्या होता है? चमकना, ठीक है, उसकी आंखें क्या हो गई? चमचमाने लगी, विथ जॉय, विथ यानी से, जॉय यानी खुशी से, प्रसन्नता से, तो बंटी की आंखें खुशी से जगमगाने लगी, चमचमाने लगी, क्योंकि भाई बच्चों को चॉकलेट मिल जाए, उससे बड़ी खुशी उनके लिए क्या होगी। ही पुट हिज हैंड, अब पुट का मतलब आपको पता चल गया ना, रखना, ही पुट हिज हैंड इन टू द बॉटल, ठीक है, उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, उसने रखी, हिज हैंड अपने हाथ को रखा, इन टू द बॉटल, इन टू यानी अंदर, ठीक है, द बॉटल, बॉटल के अंदर हाथ रखी, एंड फिल्ड हिज फिश, फिल्ड यानी भरा, फिल यानी भरना होता है, ईडी जुड़ा पास्ट टेंस, एंड फिल्ड यानी भरी,
हिज फिस्ट यानी अपनी मुट्ठी को, फिश यानी मुट्ठी होता है, और अपनी मुट्ठी को भर लिया, विथ यानी से, एज मैनी टॉफीज एज हिज फिस्ट कुड होल्ड, एज मैनी टॉफीज एज हिज, ठीक है, एज मैनी टॉफीज यानी जितनी चॉकलेट या जितनी टॉफीज, जितनी सारी चॉकलेट्स, क्योंकि मैनी लिखा हुआ ना, तो जितनी सारी टॉफीज एज हिज फिस्ट कुड होल्ड, उसकी जो मुट्ठी है, कुड होल्ड, कुड यानी सकना, होल्ड यानी रखना, ठीक है, यानी होल्ड रख सकना, यानी उसकी हाथ, उसकी मुट्ठी जितनी टॉफ़ी को क्या कर सके, पकड़ के रख सके, उतना उसने क्या कर लिया, अपने मुट्ठी में उतनी चॉकलेट को मुट्ठी भर पकड़ लिया। फिर क्या हुआ देखिए, यानी कि भाई चॉकलेट बॉटल के अंदर हाथ डाली, जितना टॉफ़ी हाथ में है पूरा अच्छे से मुट्ठी बंद करके उसे रख लिया। देखिए टॉफ़ी रखा हुआ है और हाथ डाल के, इधर ये आपको फोटो में दिख जाएगा। फिर क्या हुआ देखते हैं, कुड यानी सकना, होल्ड यानी रखना है ना, होल्ड रखना। तो देखिए यहाँ पे पूरे हाथ को टॉफ़ी में बॉटल में क्या कर दिया, हाथ को डाल दिया है और जितना मुट्ठी में पकड़ लिया। फिर क्या हुआ उसके बाद देखिए, छोटी सी मैंने बताया था, नाउ द फीस्ट फिल्ड विद द टॉफीज वॉज मच बिगर देन द नैरो माउथ ऑफ द बॉटल। अब इतना लंबा है, कोई बात नहीं, छोटा छोटा करके ट्रांसलेशन करते हैं। नाउ यानी होता अब, द फीस्ट यानी मुट्ठी, फिल्ड यानी भर गई थी, ठीक है, मुट्ठी भर गई, विद द टॉफीज, विथ यानी से, द टॉफीज यानी टॉफियों से उसकी मुट्ठी भर गई थी। वॉज मच बिगर, ठीक है, तो जो उसके मुट्ठी में जो टॉफी थी, वॉज मच बिगर यानी बहुत बड़ी थी, मच बिगर यानी ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है। देन यानी जब हम कोई भी दो लोगों की या दो चीज़ की तुलना करते हैं तो हम देन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे रामू इज़ लॉन्गर देन, या टॉलर का यूज़ कर लेंगे हम क्योंकि लंबा है, ऊंचा है, तो रामू इज़ टॉलर देन श्यामू, तो यानी रामू श्यामू से लंबा है, तो भाई देन का यूज़ करते दो लोग की तुलना। अब यहाँ पे क्या दो चीज़ की तुलना हो रही है देखिए, यानी उसकी मुट्ठी में जितनी सारी क्या थी, चॉकलेट भरी हुई थी, वो क्या था, बिगर देन द नैरो माउथ ऑफ द बॉटल। नैरो यानी होता है सकरा, यानी छोटी जगह है, एकदम बड़ी जगह नहीं, छोटी जगह को सकरा बोलते, ठीक है। नैरो माउथ यानी सकरी मुंह, भाई आपको दिख रहा है बॉटल का मुंह सकरा है तो उससे नैरो माउथ बोलते हैं, ऑफ द बॉटल, यानी कि बॉटल का जो मुंह था उससे बड़ा, उसका क्या था, जो मुट्ठी भरा हुआ था ना हाथ, वो ज़्यादा बड़ा हो गया था, इतनी सारी चॉकलेट उसने भर ली थी। सो यानी तो, इसलिए इस प्रकार का यूज़ करते हैं। सो इसलिए बंटी कुड नॉट टेक आउट, बंटी कुड नॉट यानी कुड यानी सका, नॉट यानी नहीं, बंटी नहीं सका, क्या नहीं सका, टेक आउट यानी बाहर निकालना, बंटी बाहर नहीं निकाल सका, हिज हैंड यानी अपने हाथों को, अपने हाथ को, बंटी अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल सका, क्योंकि हैंड एक हाथ फंसा था इसलिए हैंड से रहता तो फिर हाथों ऐसे बोलते थे, प्लूरल हो जाता। क्लियर हो गया, बंटी अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल सका, फ्रॉम द बॉटल, फ्रॉम यानी से, द बॉटल से बाहर नहीं निकाल पाया, इवन दो, ये दो लिखा है ना, थॉट नहीं पढ़ेंगे, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे भी होता है देखने से, कई बार वैसे ही लगता है। इवन दो यानी यहाँ तक की, या फिर दो यानी हालांकि होता है, यहाँ तक की, हालांकि, ही ट्राइड हार्ड, उसने ट्राइड यानी कोशिश की, हार्ड यानी कठिन या बहुत, उसने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की, कड़ी कोशिश की, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, उसने बहुत कोशिश की। ही पुश्ड एंड पुल्ड द बॉटल, ही पुश्ड यानी क्या होता है, ढकेलना। भाई आप लोग कई बार जाते होंगे, शॉपिंग मॉल हो या कोई शॉप हो, तो वहाँ पे आपको पुश और पुल लिखा होता है, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, भाई पुश यानी से हमें धकेलना है कि खींचना है, तो कई बार धोखे से पुश की जगह पुल कर देते हैं, तो हो सकता है लॉक हो उसमें, तो फिर टकरा जाता है कहीं पे। तो पुश यानी क्या होता है, धक्का मारना, पुश करना यानी धक्का देना। तो ही पुश्ड, उसने क्या किया, पुश किया यानी धक्का दिया, एंड पुल्ड यानी होता है खींचना, बाहर निकाला, पुल्ड यानी खींचना। तो अब क्लियर हो गया, पुश यानी धक्का मारना, पुल यानी खींचना। तो उसने क्या किया, हाथ को अंदर किया, अंदर धकेला और बाहर खींचा, ठीक है, तो पुश एंड पुल्ड द बॉटल यानी बॉटल से, विथ हिज फ्री हैंड, विथ यानी से, हिज यानी अपने, फ्री हैंड्स यानी जो उसका जो फ्री हैंड था, जो हाथ क्या था, देखिए फ्री हैंड यानी जो हाथ खाली था, फ्री हैंड यानी स्वतंत्र, खाली, तो जो हाथ खाली था, ये हाथ तो फंस गया था, तो जो हाथ खाली था उसे क्या किया, बॉटल को उसने पुश पुल सब करके देख लिया, बड़ी कड़ी मेहनत की, लेकिन क्या हुआ देखिए, ही टर्न द बॉटल, उसने, टर्न यानी होता है घुमाना, मोड़ना, ठीक है, टर्न द बॉटल राइट एंड लेफ्ट, उसने बॉटल को राइट लेफ्ट घुमाया, राइट दायां बायां बोलते हैं ना, उसे बॉटल को दायां बायां भी घुमाया उसने,
बंटीज रेसलिंग, ठीक है सर, रेसलिंग बोलेंगे, डब्ल्यू भी साइलेंट है और एल भी साइलेंट है, ठीक है। रेसलिंग ऐसे बोल, रेस्टलिंग नहीं बोलेंगे, नहीं रेस्टलिंग ऐसे बोलेंगे, केवल रेसलिंग बोलेंगे, डब्ल्यू और एल दोनों साइलेंट है यहाँ पे। यानी बंटी की रेसलिंग यानी क्या होती है, कुश्ती, ठीक है, कुश्ती को हम रेसलिंग बोलते हैं। तो बंटी की जो कुश्ती चल रही थी विद द बॉटल, विथ यानी साथ, द बॉटल बॉटल के साथ, ठीक है, विथ यानी साथ भी होता है, से भी होता है। तो बॉटल के साथ जो बंटी की जो कुश्ती चल रही थी ना, खींचातानी, अम्यूज द टू लेडीज, ठीक है, अम्यूज यानी होता है खुश कर देना, ठीक है, या फिर मनोरंजन करना, मन बहला देना, उसे हम अम्यूज बोलते हैं। तो ये जो बंटी की जो बॉटल के साथ खींचातानी हो रही थी उसे देखने में बहुत खुश हो रहे थे दोनों लेडीज को, बहुत मजा आ रहा था, समझ लीजिए, ठीक है, बहुत खुश हुए। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यानी के बाद, सम टाइम यानी कुछ समय के बाद, हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, बंटी डोंट एक्ट सिली, डोंट यानी मत करो, एक्ट यानी होता है एक्टिंग करना या फिर कुछ काम करना, ठीक है। सिली, सिली यानी होता है मूर्ख, ठीक है, यानी मूर्खतापूर्ण कार्य मत करो, मूर्खों वाली कार्य मत करो। जस्ट ओपन योर फीस्ट, ठीक है, जस्ट सिर्फ क्या करो, ओपन योर फीस्ट, अपने मुट्ठी को खोल दो, अपनी मुट्ठी को खोल दो। लेट अ फ्यू टॉफीज गो, लेट अ गो यानी क्या होता है, जाने दो, लेट अ फ्यू टॉफीज गो यानी कुछ, फ्यू यानी कुछ, टॉफीज यानी चॉकलेटों को, ठीक है, टॉफीज को यानी कि कुछ टॉफियों को जाने दो, अपनी मुट्ठी खोलो और इतना सारे जो चॉकलेट भरे हो ना, थोड़े से चॉकलेट को क्या करो, जाने दो। इसका मतलब यही होता है लेट अ फ्यू टॉफीज गो, यानी कुछ चॉकलेट को, टॉफीज को क्या करना, तो जाने दो। फिर क्या हुआ देखिए, इफ यू डू सो, यदि तुम ऐसा करते हो, डू सो यानी यदि तुम ऐसा करते हो, डू यानी करना, यू कैन ईजी पुल आउट योर हैंड, यू कैन तुम कर सकते हो, कैन यानी सकना, ठीक है, तुम कर सकते हो, ईजिली यानी आसानी से, पुल आउट यानी होता है बाहर निकालना, योर हैंड तुम्हारे हाथ को, यानी फिर ऐसे यदि तुम करते हो तो क्या होगा, तुम आसानी से अपने हाथ को बाहर निकाल सकते हो, कैन यानी सकना। क्लियर हो गया यहाँ तक के। बंटी फॉलोड हर एडवाइस, बंटी ने फॉलो किया, फॉलोड यानी क्या होता है, फॉलो करना, अनुसरण करना, बात मानना, जो बोला है वैसे दोहराना, उसे फॉलोड करना बोलते हैं। तो बंटी ने अनुसरण किया, उनकी बात को मानी, हर एडवाइस, उनकी एडवाइस यानी क्या होता है, एडवाइस यानी सलाह, उनकी सलाह को मानी कि हाँ मम्मी जो बोल रही वैसी करना चाहिए। एंड पुल्ड आउट हिज हैंड, और पुल्ड आउट हिज हैंड, अपने हाथ को बाहर निकाला। उसकी मम्मी ने जो कहा था, क्या कहा था कि भाई जो मुट्ठी भर तुमने चॉकलेट ये भरा हुआ ना लालच में, तो इतना चॉकलेट को जब खींचोगे तो बॉटल से कभी भी हाथ बाहर नहीं निकलेगा, थोड़े से चॉकलेट को क्या करो, जाने दो, फिर अपने आप तुम्हारा हाथ बाहर निकल जाएगा। और इससे हमें देखिए क्या शिक्षा मिलती है, डोंट ट्राई टू ग्रैब टू मच एट अ टाइम, ट्राई टू, डोंट यानी मत करो, ट्राई यानी कोशिश, टू ग्रैब, ग्रैब यानी क्या होता है, ऐसे पकड़ने की, दबोचना, पकड़ना, उसे ग्रैब करना बोलते हैं, ठीक है। टू मच यानी बहुत ज़्यादा, एट अ टाइम यानी एक समय में, एक ही समय में बहुत ज़्यादा ग्रैब करने की, मुट्ठी भर पकड़ने की कोशिश मत करो, यानी कि लालच मत करो, सीधी सी बात है भाई। ऐसी एक स्टोरी थी, बंदर वाली स्टोरी थी कि बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करता था, तो एक मतलब उसने क्या किया, जो दुकानदार था, एक सुराही जिसकी मुंह क्या होता है, थोड़ी सी पतली होती है, जिसमें बंदर का हाथ तो घुस सकता है, तो उसने क्या किया, तो उसके अंदर चना डाल दिया। बंदर ने देखा भाई जो बॉटल से जैसे आर पर दिख रहा है इस टाइप से रहा होगा, तो उसे दिख गया भाई हाँ यहाँ पे तो बॉटल में क्या है, चना रखा हुआ है। उसने अपनी हाथ अंदर डाली और चने को मुट्ठी भर पकड़ लिया। उसके बाद वो बहुत कोशिश किया, लेकिन वो जो बॉटल था जो सुराही के आकार की, उससे उसका मुंह, जो मुंह में उसका हाथ क्या हो गया था, फंस गया था बंदर की, और अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि वो लालच कर रहा था। भाई सीधी सी बात है, यदि वो क्या करता, चना को छोड़ देता, लालच नहीं करता, तो उसकी हाथ उससे आसानी से निकल जाती। ये भी एक स्टोरी है, इसे भी बताने वाला था, लेकिन ये सेम स्टोरी है, इसलिए उसे बताना उतना ज़रूरी नहीं है। तो वही स्टोरी, भाई उसने भी लालच किया, बंदर ने ज़्यादा चना पकड़ के खींचने लगा, तो हाथ से मतलब हाथ उसका बॉटल में फंस गया। ऐसे ही बंटी के साथ भी हुआ, लालच में देखा कि यार इतने सारे चॉकलेट हैं, बहुत सारे चॉकलेट को मुट्ठी में उसने ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया, और सबको एक साथ लालच में खींचने की कोशिश की, और फिर उसे परेशानी हुई और खींच नहीं पाया। लास्ट में उसकी मम्मी ने कहा कि बिल्कुल भी लालच मत करो, कुछ चॉकलेट को छोड़ दो। फिर कुछ चॉकलेट को छोड़ा, उसे चॉकलेट भी मिल गई और बॉटल से उसका हाथ भी निकल गया। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बगल के जो बेल आइकन को दबा दीजिए
और ऑल को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं नेक्स्ट लाऊंगा सबसे पहले आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप कोई भी मेरी क्लास मिस ना कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।